जरा जम के मालिश करना, दिमाग ठिकाने पे रहेगा ही का। अब मेरे बाद इनकी भी कर देना। ये तो केवल टिलेर है, बाकी फिल्म तो हम तुमको बाद में दिखाएंगे। हमें रसोई में ट्रेलर दिखाया था ना। अब हम आपको पूरी की पूरी पिक्चर दिखाएंगे। रुसिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कब से हो गई कि शेर का मुंह नोचने चली हो तुम? तूने हमारे बेटे पे हाथ उठाई, हमारे बेटे पे और हमारे घर में। अरे ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि अपने बड़का जीजा पे हाथ उठाने की जरूरत पड़ गई तुमको? बोलेगी? अगर आप जानना ही चाहती हैं कि बात क्या है,
तो बेहतर यही होगा कि आप खुद अपने बेटे से पूछिए। ये बताएंगे। ये बताएंगे आपको कि बात क्या है। अरे ऐसा क्या कर दिया जो अब बताना पड़ेगा? घर की साली हो तुम और हम तुमरे बढ़ के जीजा। जीजा साली का मजाक का कर दिया। क्या हो गया ऐसा कि तुम्हारी देह में आग लग गई? आपने जो किया और जो आप करना चाहते थे वो कोई मस्ती मजाक नहीं था। हमारे अंदर इतना दिमाग है कि हम मस्ती मजाक को समझ सके। जब से हम इस घर में आए हैं तब से आप हमें सिर्फ और सिर्फ तंग कर रहे हैं। जब भी आपको मौका मिला आपने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। घटिया और गंदी गंदी बातें सुना के हमें परेशान कर दिया। चाट खाने चले, पार्क में घूमने चले, हमारा जीना मुश्किल कर दिया और आप कह रहे हैं कि ये सब मस्ती मजाक है। बहुत बोल रही है साली, बिना मुंह में जूता ठूसे मानेगी नहीं तू ना। उठाने की गलती मत कीजिएगा। किसना बहु इतना सफाई देने का जरूरत नहीं ना। और तुम दोनों बहनन का चरित्र का है का नहीं हम अच्छी तरह से जानते हैं। कितनी गंगा जैसी पवित्र हो, ये घर में चरित्र बसता है। इतना नाटक फैलाने की जरूरत नहीं ना। अरे सत्या कह रहा है ना कि जीजा साली का मजाक था। अरे इसने भी मुस्किया के इशारा किया होगा। वो तो बैल है, लाल कपड़ा देख के लग गया पीछे पीछे और तनी का छू गया तो माहौल पैदा करने लगी। माहौल नहीं बाबूजी, आप शक्ति भैया के बारे में गलत समझ रहे हैं। सच तो ये है कि शक्ति भैया औरत को एक इस्तेमाल करने वाली चीज समझते हैं। हमेशा उन्हें जलील करते रहते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस औरत पर क्या बीतती होगी। अरे ये तो उस बारे में सोचते तक नहीं है। हम तुमरे जैसे कोनो साधु संत नहीं हैं और ना ही हमरे पास ये सब सोचने का टाइम। तो अगर इतनी ज्यादा जानकारी है तो क्या ये जानकारी नहीं है कि एक जीजा को अपनी साली के साथ हंसी मजाक करने का पूरा पूरा अधिकार होता है? अधिकार? किस अधिकार की बात कर रहे हैं आप? किसने बनाई है ये अधिकार वाली परंपरा?
जिसने भी इसे बनाई होगी उसने जरूर जीजा साली के रिश्ते का फायदा उठाने के लिए बनाई होगी, ताकि इस रिश्ते को एक मुखौटा बनाकर अपनी शादीशुदा जिंदगी के बाहर अवैध संबंध बनाने के लिए इस्तेमाल कर सके। जीजा का साली पर अधिकार होता है, जैसे साली कोई इंसान नहीं बल्कि कोई रियासत है, बाकी के दहेज के साथ मुफ्त में आती है। कितनी आसानी से एक आदमी ये कह जाता है कि साली आधी घरवाली होती है। क्या एक औरत के लिए साली होना पाप है, जो उसे ये सब बातें मानने के लिए मजबूर किया जाता है? अरे बंद कर अपना ये भाषण। आई आग बो के घर में कलह मचाने का जो ठेका ले ली हो ना, ये भी बंद करो। क्या करें? बरसों से चली आ रही परंपरा रीति रिवाज को बदल दे तुम्हारे लिए? अब वो भी नहीं मानोगी तुम? ये जरूरी तो नहीं ना कि बरसों से जिस परंपरा को हम मानते आए हैं वो सही हो। और जो सही नहीं है उसे बदलना या सुधारने की बात सोचना गलत भी तो नहीं है ना? अरे नौटंकी, जगह मिली नहीं कि पाठ पढ़ाना शुरू है? तुम दोनों बहन दुनिया की सबसे चालू और हम सब बुद्धू। यहाँ अक्ल नहीं है हम सब में, जो कहोगी मान लेंगे। बहुत कर ली हमारे बेटा को बेइज्जत। जा निकल जा घर से दोनों, जा। कोनो जरूरत नहीं है घर में तुम्हारी। नहीं तो अनर्थ कर देंगे। ए अम्मा, काहे शक्ति भाई का साथ दे रही हो? हम सब यहाँ बहुत अच्छे से जानते हैं कितने संत महात्माएं। ये बाबा तुम सही कह रहे हैं। अरे शक्ति भाई हमारे भाई नहीं होते ना तो हम अरे शक्तिया, यार उसी चलो यहाँ से। अरे जब तक तुम यहाँ रहोगी ना ये जबानी फायर नहीं रुकने वाली। जाओ जाके अपना सामान बोरिया बिस्तर बांध के ले आओ जल्दी, तुमको घर छोड़ के आते हैं। पगला गया का बाबा? अरे जाऊं लड़की तुम्हारे भाई को बेइज्जत की, उस पे हाथ उठाई, उसी को घर छोड़ने की बात कर रहा है तू? हम पाल पोस के बड़ा किए हैं तुमको, वो ममफोड़गंज वाले नहीं। देख रहे हैं वो अरुसिया को घर छोड़ने की बात कर रहा है। तो क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? क्या करे? ये शक्ति भाई को भेज दें छोड़ने के लिए? आरुषि, बहुत बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन अगर एक बार पहले तुम हमें बता देती कि तुम हमारे लिए ये सब कुछ सहकर रुकी हो तो
हम तुम्हें कभी यहाँ रुकने के लिए नहीं कहते। दीदी, आज जो कुछ भी हुआ, हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ भी हो। हमने तो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो, हम चाहते थे कि हम आपको सब कुछ बता दें, पर आप पहले से ही इतनी परेशान थी, हम आपको और परेशान करना नहीं चाहते थे। लेकिन जो सोचा था उससे तो उल्टा ही हो गया। अब ये लोग हमारा सारा गुस्सा आपके ऊपर उतारेंगे, जो कि हम नहीं चाहते थे। हम क्या करें, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गलती हमारी है, हमें तुम्हें यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। तुम भी सब कुछ सहती रही और हमें इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। हमें लगा हम सह लेंगे, हम झेल लेते। कुछ ही दिनों की बात थी, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे दीदी, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो सारे परिवार वालों के सामने इतनी घटिया हरकत करेंगे। कोई बात नहीं आरुषि, तुम्हें अब इस बात के लिए और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि जुल्म सहना जुल्म को बढ़ावा देना है। उस इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए, वो इसी के लायक है। लेकिन आरुषि, प्लीज घर जाकर मम्मी पापा को इसके बारे में कुछ मत बताना। यहाँ पर जो गंदा बर्ताव तुम्हारे साथ हुआ, अगर उन्हें इस बात के बारे में पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और शायद बात और भी बिगड़ सकती है। प्लीज उन्हें मत बताना। तुमरो घंटी में असर नहीं रह गया घंटी लाल। मनाओ कुछ आलोपी मैया से तो उठा पटक बंद हो। देख ले नाटक। आओ। बहुत ज्यादा बोल गई साली साहब। छोड़ेंगे नहीं हम इसको। एक काबू में करो, सरवा बौरा गया है कुत्ता। चलो रुको, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। का है? अब का हमरे ऊपर भी शक हो रहा है का? चलो। जा रहा है बेटा? हमें माफ कर देना। विदाई पड़ोसी से ले लियो, लड्डू कटरा से। ये है घर में पढ़ी लिखी बहुरिया लैया ने का हाल। या ठाकुर सज्जन सिंह, इलेक्शन में निकल जाए बस।